हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम टैक्स का फर्स्ट हेड है। हम लोग इस हेड में देखेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी वर्ड से हमारे दिमाग में एक फिगर निकल के सामने आता है। यानी कि जब भी किसी आदमी को सैलरी बोलो तो उसके साथ उसको ऐसा लगता है कि 10,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। लेकिन इस एक वर्ड के पीछे कितनी सारी चीजों को ऐड किया गया है या किसको किसको मिला के सैलरी एक वर्ड बनता है, या किसी आदमी की जो सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो हम लोग जानते हैं, तो क्या क्या चीजों को मिला के वो 1 लाख बना या 50,000 बना या 25,000 बना है, वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। यानी ये जो एक वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है सैलरी, इसके पीछे क्या क्या है तो देखिए। एक तो इसके पीछे सबसे होता है इंपॉर्टेंट बेसिक सैलरी। यानी जब भी किसी आदमी को कहीं अपॉइंट किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में या फिर प्राइवेट सर्विस में, उसको एक बेसिक सैलरी दिया जाता है। और बेसिक सैलरी इतना नहीं होता है कि एक आदमी का पूरा गुजारा चल सके। यानी कि ये 15,000 पर मंथ, 20,000, 25,000 पर मंथ ऐसा हो सकता है। लेकिन एक आदमी जो कहीं नौकरी करता है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। यानी डेली नीड्स जो है उसकी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग उसकी आप देखें तो बहुत ज्यादा ही होती है। इसी के लिए बेसिक सैलरी के अलावा उसको और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउंसेस। अलाउंसेस को हिंदी में भत्ते या भत्ता भी बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है परक्विजिट्स, जिसको अनुलाभ या सुविधा भी बोलते हैं। ठीक है। अब बेसिक सैलरी में तो आपको कुछ कैलकुलेट करना नहीं है। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको सिर्फ लिख देना है। आपका दिमाग खर्चा होगा अलाउंसेस में और परक्विजिट्स में। तो अलाउंसेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी कहीं पर नौकरी करता है तो बेसिक सैलरी से उसका गुजारा चलना मुश्किल होता है। उसका और भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट डेली लाइफ में होता है। जैसे उसको घर का किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना है, इलाज कराना है, आने जाने में खर्च लगेगा। ठीक है। तो और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके लिए उसको हर अलग अलग चीज के नाम पर एक फिक्स अमाउंट एम्प्लॉयर की तरफ से पेमेंट किया जाता है। यानी अलावेंस जो होता है वो बेसिक सैलरी के अलावा किया जाने वाला मॉनेटरी पेमेंट होता है, जिसमें आपको एक फिक्स पैसा हर महीना मिल जाता है अपना डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे घर का किराया देने के लिए, बच्चों के स्कूल की फीस देने के लिए, टिफिन खाने के लिए, आने जाने का भाड़ा देने के लिए। ठीक है। तो हम लोगों को यह देखना है कि अलावेंसेस को इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखना है कि नहीं लिखना है। ठीक है। तो अलावेंस कई तरह के होते हैं जिसको अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ अलावेंस होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जिस पर पूरा टैक्स लगता है। कुछ अलावेंस होते हैं जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं, पार्टली एग्जेम्प्ट होते हैं, और कुछ अलावेंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है। तो अलावेंस का मतलब, अभी आप चैप्टर शुरू हो रहा है, फर्स्ट क्लास है, तो आप यही समझिए कि अलावेंसेस जो होता है वो अलग अलग चीजों के नाम पर मिलने वाला मॉनेटरी पेमेंट होता है। यानी कि घर का किराया देने के लिए आपको मिल गया महीना का 4,000, बच्चों के फीस देने के लिए मिल गया महीना का 2,000, ठीक है, इलाज कराने के लिए मिल गया महीना का 500, न्यूज़पेपर खरीदने के लिए मिल गया महीना का 200। ठीक है। तो हर अलग अलग चीज के नाम पर आपको थोड़ा 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 पैसा अपने एम्प्लॉयर की तरफ से फिक्स हर महीना मिलेगा। उसी को हम लोग अलावेंस बोलते हैं। हम लोगों को देखना यह है कि अलग अलग कई तरह के अलावेंस होते हैं। कुछ अलावेंस आपके पर्सनल लाइफ में जो डेली नीड्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए होते हैं, और कुछ अलावेंस ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए भी दिए जाते हैं। अब ये देखना है कि कौन कौन सा अलावेंस पे टैक्स लगेगा, कौन कौन सा अलावेंस पे टैक्स नहीं लगेगा।
और अगर अलाउंस पे टैक्स नहीं लगेगा तो कितना नहीं लगेगा, यानी कि जो एग्जम्पशन मिलेगा यानी जो छूट मिलेगा वो कितना होगा, वो हम लोग सीखेंगे। तो ढेर सारा अलाउंसेस है और अलग अलग अलाउंस के लिए अलग अलग कई तरह का रूल्स बना हुआ है। तो इनकम टैक्स में परेशानी सबसे ज्यादा इसी बात के लिए होती है क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए होते हैं और हम लोगों को वो रूल्स ही समझना पड़ता है। तो अलाउंस से रिलेटेड ढेर सारे रूल्स हैं, हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि अलाउंस में क्या क्या रूल्स है और उसको कैसे याद करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आइए परक्विजिट्स में। परक्विजिट्स का मतलब सुविधा होता है, फैसिलिटी होता है, यानी ये अलाउंस के जैसा ही होता है लेकिन अलाउंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि अलाउंस में क्या होता है कि घर का किराया देने के लिए पैसा मिल जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिल जाता है, इलाज कराने के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि परक्विजिट्स में क्या होता है कि आपको पैसा यानी मॉनेटरी पेमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि आपको वो चीज जो चाहिए उसकी फैसिलिटी दे दी जाती है। जैसे कि अगर आपको घर चाहिए तो किराए का पैसा नहीं मिलेगा, आपको फ्री का हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री एकोमोडेशन एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि फ्री में रहने के लिए घर दिया जाएगा, किराया का पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको इलाज कराना है तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको आना जाना करना है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा बल्कि कार फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, बस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो चीज चाहिए डेली लाइफ में वो चीज ही डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। और अलाउंस में क्या होता है कि आपको पैसा दे दिया जाता है, अब वो भी एक फिक्स अमाउंट मिलता है अगर आप चाहें तो उस चीज को खरीदे, यूज करें या ना करें, लेकिन एक फिक्स अमाउंट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, आपको सुविधा प्रोवाइड कर दी जाती है, किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से। अब अगर कोई आदमी मुझे फ्री में रहने के लिए घर दे दे, फ्री का खाना दे दे, मेरे बच्चों को फ्री में पढ़ा दे, मेरा इलाज फ्री में करा दे, मुझे आने जाने के लिए फ्री में गाड़ी दे दे, ठीक है, या और भी बहुत तरह की सुविधा मुझे दे दे, तो आप बताइए ये इनकम होगा कि नहीं होगा? 100% इनकम होगा, क्योंकि बिना बिना काम किए कौन किसको क्या देता है। तो ये सारी सुविधा जो मुझे मिल रही है ये नौकरी करने के बदले में मिल रही है, यानी ये क्या है, किसका हिस्सा है, सैलरी का हिस्सा है। अलाउंस भी किसका हिस्सा है, सैलरी का हिस्सा है। तो अलाउंस में तो पैसा मिलता है, आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा मिला और उसमें कितना एग्जेम्प्ट होगा, आप उस हिसाब से इसको सैलरी में ऐड कर लेंगे। लेकिन परक्विजिट्स में क्या होता है, पैसा नहीं मिलता है, सुविधा दी जाती है और सुविधा का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। और ढेर सारे अलाउंस है, ढेर सारे रूल्स है, ढेर सारे परक्विजिट्स हैं और उसके लिए भी ढेर सारे रूल्स बने हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके कौन कौन सा अलाउंस है, उसमें क्या रूल्स लगेगा वो सीखेंगे, कौन कौन सा परक्विजिट्स है उसमें क्या रूल्स लगेगा वो सीखेंगे। यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको सबसे ज्यादा मेहनत अलाउंस और परक्विजिट्स के लिए ही करना पड़ेगा, और ये दोनों काम कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हम लोग पूरे चैप्टर में इसी के आगे पीछे घूमते मिलेंगे आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट लिखते हैं और उस फॉर्मेट को लिखने से आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर करना क्या है। ठीक है, यानी क्या कैलकुलेट करना है और उसको लिखना कैसे है, और उसके बाद फिर हम लोग अलाउंसेस से स्टार्ट करेंगे और अलाउंसेस कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग परक्विजिट्स में जाएंगे। तो अभी चलिए हम लोग पहले एक फॉर्मेट लिखेंगे, देखते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 से 23। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। यहां पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे। अब हम लोग यहां सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक सैलरी से।
सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगा बेसिक सैलरी, वो पर मंथ में दिया होगा तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बोनस, कमीशन। कमीशन भी दो टाइप का होता है, एक टर्नओवर के बेसिस में, एक ऐसे नॉर्मल कमीशन, ठीक है। और उसके बाद एडवांस सैलरी। ये चारों क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, बस इसको सीधा यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में यहां पर लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद ऐड अलाउंसेस, अलाउंसेस को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। अलाउंसेस को ऐड करेंगे। अलाउंसेस बहुत तरह के होते हैं। अब हम लोग एक यहां पर एक फॉर्मेट हम लोग लिख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग ढेर सारे अलाउंस का नाम नहीं लिखेंगे, 3-4 अलाउंस का नाम लिखेंगे, सिर्फ समझने के लिए कि अलाउंसेस को कहां लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि रेंट फ्री अलाउंस, सॉरी, सबसे फर्स्ट नाम लिखो डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का दूसरा नाम डियरनेस पे भी होता है, और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब अलाउंसेस स्टार्ट होगा, तब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस वर्ड में क्या डिफरेंस है, और इसको और कहां कहां किस टाइप से यूज करना है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, और उसके बाद आप लिखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अभी यहां फॉर्मेट है, 3 ही नाम रहने दो, या एक और ले लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर्मेट है, फॉर्मेट को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, बस एक आइडिया लगाने के लिए फॉर्मेट होता है कि यहाँ करना क्या क्या है, लिखना क्या क्या है। 1 2 3 4, बस जो भी टैक्सेबल अलाउंस होंगे उसको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिखा जाता है। टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन सा होगा वो हम लोग जब अलाउंस स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अब यहां पर इसके बाद ऐड किया जाता है परक्विजिट्स। अलाउंसेस के बाद बारी आती है परक्विजिट्स की, परक्विजिट्स को ऐड करेंगे। और परक्विजिट्स में भी जो सबसे फेमस है आपका रेंट फ्री हाउस। ये रेंट फ्री हाउस आपको बहुत परेशान करेगा जब क्वेश्चन बनेगा तब। रेंट फ्री हाउस, कार फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, तीन ही परक्विजिट्स का नाम लिखते हैं, परक्विजिट्स को ऐड करके यहां कर लेंगे। इसके बाद सभी का टोटल कर लेंगे, यहां पर टोटल करके जो आएगा उसका नाम पड़ेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से फिर हम लोग डिडक्शंस लेस करेंगे। डिडक्शन का मतलब छूट होता है कि आपका इतना इनकम हुआ, अब गवर्नमेंट आपको कितना अलग से डिडक्शन यानी छूट देगी ताकि आपका टैक्स का लोड थोड़ा कम हो सके, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से डिडक्शन लेस करेंगे। डिडक्शंस में पहला नाम आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इनकम फ्रॉम सैलरी का, असेसमेंट ईयर 22-23 में वो 50,000 होगा, ये आप याद रख लीजिए। इसके बाद बारी आएगी आपका एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ होगा तो छोड़ देंगे। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग बाद में सीखेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो आप देख रहे हैं कि करना क्या है, और एक एक चीज को आप डिटेल में सीखेंगे धीरे धीरे। एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस होगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, आप यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
यानी प्राइवेट एम्प्लॉय अगर कोई होगा तो उस केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो सैलरी निकल के आएगी उसका नाम पड़ेगा टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, आप फॉर्मेट को नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो लगातार आप चैनल को विजिट करते रहिए, ये करिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अब मैं लगातार आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के दूंगा विद इन 15 डेज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।